पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट 661 ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए इस्लामाबाद की ओर बढ़ रही है। मौसम साफ है, यात्री आराम से बैठे हैं और पायलट पूरी तरह सतर्क है। सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन फिर अचानक कुछ अजीब होता है। What's happening? Check the systems. विमान हल्के झटके खाने लगता है। नीचे खतरनाक पहाड़ करीब आते जा रहे हैं। कैप्टन समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन विमान उम्मीद के मुताबिक जवाब नहीं दे रहा था। पायलट के पास फैसला लेने के लिए बस कुछ ही सेकंड है। क्या वह हालात को संभाल पाएंगे या फिर यह उड़ान कुछ ही पलों में एक भयानक हादसे में बदलने वाली है? आइए जानते हैं। ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस फ्लाइट 661 की कहानी है। दिसंबर 2016 पाकिस्तान के खूबसूरत चित्राल पहाड़ों के ऊपर सूरज अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था। चित्राल एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था। यात्री शांति से फ्लाइट 661 में सवार हो रहे थे। यह एक नियमित उड़ान थी जो हर हफ्ते 2 बार उड़ान भरती थी। आज यह दोपहर 3:30 पर इस्लामाबाद के लिए रवाना होने वाली थी। 1 घंटे से कुछ अधिक की यह यात्रा सुंदर नजारों से भरपूर और सहज मानी जा रही थी, लेकिन पहाड़ों के बीच से गुजरने वाली इस उड़ान के सामने कई चुनौतियां थीं। ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों के बीच से उड़ते हुए पायलटों को शक्तिशाली हवाओं और अप्रत्याशित मौसम का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन आज आसमान साफ था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। फ्लाइट 661 को शाम 4:40 पर इस्लामाबाद में लैंड करना था। आज की उड़ान के लिए ATR-42 विमान का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो एक मजबूत और विश्वसनीय क्षेत्रीय विमान माना जाता है। ये 2007 से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बेड़े का हिस्सा था और अब तक 18,700 उड़ान घंटे पूरे कर चुका था। हाल ही में अक्टूबर 2016 में इसका अंतिम निरीक्षण हुआ था, जिसमें इसे पूरी तरह ठीक पाया गया था, लेकिन इस विमान का इतिहास उतना सहज नहीं था जितना कि कागजों में दिखता था। 2009 में लाहौर में लैंडिंग के दौरान यह विमान क्षतिग्रस्त हो गया था। इसे मरम्मत कर दोबारा सेवा में लाया गया, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। 2010 में उड़ान के दौरान इसके एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। सौभाग्य से इंजन को बदल दिया गया और इसके बाद से विमान बिना किसी बड़ी घटना के उड़ान भर रहा था। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह विमान वाकई उतना ही सुरक्षित था जितना माना जा रहा था? फ्लाइट 661 के क्रू में अनुभव और युवा प्रतिभाओं का बेहतरीन संतुलन था। इस उड़ान की कमान 43 वर्षीय कैप्टन सलेह जंजुआ के हाथों में थी, जो एक बेहद अनुभवी पायलट थे। उनके नाम 12,000 से अधिक उड़ान घंटे दर्ज थे। शांत स्वभाव और ATR विमान को बेहतरीन ढंग से संचालित करने की उनकी क्षमता के लिए वे जाने जाते थे। वे न सिर्फ एक कुशल पायलट थे, बल्कि ATR विमान के टाइप रेटेड इंस्ट्रक्टर भी थे, जिनका सम्मान उनके सहकर्मी भी करते थे। कैप्टन जानजुआ के साथ 40 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर अली अकरम भी इस उड़ान में थे। वे ATR-42 विमान पर पहले ही 3,600 घंटे से अधिक की उड़ान भर चुके थे। इस टीम में 26 वर्षीय ट्रेनी पायलट अहमद जानजुआ भी शामिल थे, जो 2014 से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस से जुड़े हुए थे। ATR-42 विमान पर उनके 1,400 घंटे से अधिक की उड़ान पूरी हो चुकी थी। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था, क्योंकि वे इस मार्ग से परिचित होने के लिए सीनियर क्रू की निगरानी में थे। यात्रियों की सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करने के लिए फ्लाइट अटेंडेंट सादफ फारूक और अस्मा आदिल भी इस यात्रा का हिस्सा थीं। दोपहर 3:38 पर PIA फ्लाइट 661 ने चित्राल एयरपोर्ट के रनवे 20 से बिना किसी परेशानी के टेक ऑफ किया। विमान ने धीरे धीरे ऊंचाई पकड़नी शुरू की और साफ नीले आसमान में ऊपर बढ़ता गया। नीचे हिंदू कुश पर्वतमाला की ऊंची चोटियां धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थीं। पायलट्स ने विमान को 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थिर कर दिया, जहां यह 186 नॉट्स यानी कि लगभग 344 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ रहा था। इस विमान में कुल 42 यात्री सवार थे, जिनमें 2 नवजात शिशु भी शामिल थे। इनमें 39 पाकिस्तानी नागरिक थे, जबकि एक यात्री ऑस्ट्रिया, एक चीन और एक दक्षिण कोरिया से था। इस उड़ान में कुछ खास हस्तियां भी थीं, जैसे जुनैद जमशेद, जो एक लोकप्रिय गायक से इस्लामी उपदेशक बने थे, अपनी पत्नी के साथ सफर कर रहे थे। इसके अलावा चित्राल के पारंपरिक शाही परिवार के सदस्य शहजादा फरहाद अजीज अपनी पत्नी और बेटी के साथ यात्रा कर रहे थे। विमान में एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर भी मौजूद था, जो तकनीकी रूप से विमान से अच्छी तरह परिचित था। यात्री अपनी सीटों पर आराम से बैठ चुके थे, बिना यह जाने कि आगे क्या होने वाला था। तभी कैप्टन सलेह जंजुआ ने इंटरकॉम पर यात्रियों से संवाद किया और उन्हें एक सहज और
सुरक्षित उड़ान का भरोसा दिलाया। बाहर मौसम साफ था, पहाड़ों के बीच उड़ान का दृश्य अद्भुत था और विमान की सभी सिस्टम्स सामान्य रूप से काम कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह एक सामान्य और आसान उड़ान होगी, लेकिन एविएशन की दुनिया में चीजें कभी भी बदल सकती हैं और यह उड़ान कुछ ही पलों में एक भयानक हादसे में बदलने वाली थी, जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे। इस समय विमान का नियंत्रण ट्रेनी पायलट अहमद जानजुआ के पास था, जो इस मार्ग से परिचित होने के लिए उड़ान भर रहे थे। कैप्टन सलेह जानजुआ निगरानी कर रहे थे, जबकि फर्स्ट ऑफिसर अली अकरम मानक प्रक्रिया के तहत जंप सीट पर बैठे स्थिति का अवलोकन कर रहे थे। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद यह शांत माहौल अचानक बदल गया। कैप्टन जानजुआ यात्रियों को एक और घोषणा करने वाले थे, तभी ट्रेनी पायलट अहमद जानजुआ ने घबराहट भरे स्वर में एक आपातकालीन चेतावनी की सूचना दी। Dear passengers, I hope you're enjoying a smooth flight. Please sit back, relax, and enjoy the view as we approach Islamabad. The time is... Captain, mechanical fault detected on propeller electronic control 1. Propeller electronic control 1. What's the status? Controls are responding erratically. Power output is unstable. Should we inform the crew? Not yet. Start troubleshooting. I'll contact air traffic control, monitor it closely, and report any changes immediately.